नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के क्लास में देखेंगे क्लास 9th और केमिस्ट्री और चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ और इस पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में यहीं से रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो द्रव का क्वथनांक जैसे जैसे घटता है तो द्रव का क्वथनांक भी उसी प्रकार से घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर का दाब कम होगा तो नीचे से भी वेपर वाष्प कम लगाना पड़ेगा, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इतना आप देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। पूछा गया है कि कोई गैस है उसको हम द्रव में बदल देते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, जमना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संघनन होता है। कोई गैस है, गैस को ठंडा कीजिएगा द्रव बनेगा। जैसे भाप है, भाप को ठंडा कीजिएगा द्रव बनेगा, उसी को कहेंगे संघनन। इतना देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। जितने टेम्परेचर पे कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठोस से द्रव में बदलना है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रवनांक कहलाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अंतराणुक बल कहलाता है। इतना देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दिया है जो, वह प्रक्रिया जिससे इत्र दिया है, इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है कहलाती है। जिस प्रक्रिया के द्वारा जो इत्र होता है उसका सुगंध पूरे कमरे में फैल जाता है तो उस घटना या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बी, यानी कि ऑप्शन बी होगा, विसरण कहते हैं। विसरण के कारण ही गर्म खाने का सुगंध बहुत दूर से ही मालूम चल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड्यता, ठोस, द्रव, गैस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रव्यमान और आयतन। प्रश्न है, पदार्थ के कण। तो पदार्थ के कण कैसा होता है? अति सूक्ष्म, बात सही है। गतिज ऊर्जा युक्त, हाँ पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बात सही है। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। संपीड्यता सबसे कम होती है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। पूछा है कि किसको सबसे कम दबा सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का, द्रव का, गैस का, प्लाज्मा का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है क्योंकि इसके कण पास पास होते हैं, कम स्थान में ज़्यादा सामान फिट रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? सवाल पूछा है कि कोई ठोस पदार्थ है उसको गर्म कर रहे हैं तो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट वाष्प बन जाता है, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है, ठोस डायरेक्ट गैस में बदलेगा और जो गैस होगा उसको ठंडा करेंगे, द्रव में न आकर डायरेक्ट ठोस बनता है। जैसे कपूर होता है, आयोडीन होता है, ये सभी ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जो वाष्पन होता है उससे क्या उत्पन्न होता है? गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 डिग्री ताप का केल्विन में मान होता है।
तो 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान कितना होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 373.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन के, तो 273 में केवल 100 जोड़िए 373 आएगा, इसलिए राइट ऑप्शन इसका हो गया बी। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दिया है किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान, केल्विन में टेम्परेचर 673 है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो इसमें 273.15 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन कितना होगा, डी होगा। इसका राइट ऑप्शन डी 400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति का कारण है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च ताप, तो इसका राइट ऑप्शन उच्च ताप सी हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, यानी गैस को गर्म कीजिएगा तो कण दूर दूर भागेंगे तो उसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट सवाल दिया है, हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग, जहाँ पे हवा तेज़ी से बहता है वहाँ वाष्पन का वेग बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग बढ़ जाता है, यानी जितना हवा बहेगा उतना वाष्पीकरण तेज़ी से होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, पूछा है कि 4 गो जो दिया गया ऑप्शन है उसमें कौन सही नहीं है, तो सही कौन नहीं है, तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना हो, ये बात सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी बात सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, द्रव से ठोस का घनत्व अधिक होता है, ये भी बात सही है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है, ये बात गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। और नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है, ये बात सही है। बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में, ये भी बात सही है। अपवर्तित रह सकता है, ये भी बात सही है, तो इसका 21 का राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है, गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, तो ऊर्ध्वपातित तन किसका होता है, तो ऊर्ध्वपातन जो है ना आयोडीन का होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पेय पदार्थ, तो जो स्थान घेरता हो जिसमें आयतन आकार होता है उसी को पदार्थ कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठंडा पेय पदार्थ। कोल्ड ड्रिंक जिसको हम पीते हैं ठंडा पेय पदार्थ, तो उसका आयतन होता है, तो इसलिए उसको हो गया। और गंध हुआ, ठंडा हुआ, प्रेम हुआ पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि इसको जोखा नहीं जा सकता है अभी तक, तो पूछे कि प्रेम ठंडा कितना किलो है तो नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, हवा, जल, स्नेह, भोजन, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सी, स्नेह। स्नेह जो होता है जोख कर नहीं करते हैं कि हम 10 किलो किसी से स्नेह कर रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा जिसमें खाली स्थान अधिक होता है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। गैस में गतिज ऊर्जा अणुओं की अधिक होती है क्योंकि उसके कण बहुत तेज़ी से गमन करते हैं, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान अधिक होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो जिसमें अणु को आने जाने के लिए कम स्थान मिलेगा, जिसके कण पास पास होंगे उसका ऊर्जा सबसे कम होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठोस पदार्थ का। और नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है, बात गलत है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बात गलत है। बर्फ जल से हल्की होती है,
ये बात सही है। बर्फ़ जल से हल्का होता है इसीलिए ऊपर उठ जाता है। बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक होता है, ये बात गलत है। जल का घनत्व बर्फ़ से अधिक होता है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दिया गया है शुष्क बर्फ़ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो दिया गया सवाल था कि निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? जल, पारा, हवा, लोहा। तो लोहा तरल नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। और नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, डेंसिटी। इसका राइट ऑप्शन होता है डी, सॉरी इसका राइट ऑप्शन हो गया सी, घनत्व। घनत्व इसका राइट ऑप्शन हुआ। और इस डेंसिटी घनत्व को डी से सूचित करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, दिया है एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके जल का स्तर में कोई बदलाव क्यों नहीं होता? बोल रहा है ना कि एक गिलास है और एक गिलास के पानी है, तो उस गिलास के पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी मिलाते हैं तो जल का स्तर ना घटता है ना बढ़ता है। क्यों? तो क्योंकि जब जल है तो जल के कणों के बीच रिक्त स्थान है और उसी कणों के बीच जो कण होते हैं तो स्थान के अंदर चले जाते हैं चीनी के कण, तो जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच में जो स्थान होता है उसी में चीनी घुल जाते हैं, इसीलिए जल का स्तर ना बढ़ता है ना घटता है, तो जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें अंतर आणविक स्थान अधिक होता है? जल, हवा, मिट्टी, आग। तो जिसके कण दूर दूर होते हैं उसी में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, हवा। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब के प्रभाव से आयतन कम होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर हम प्रेशर दे रहे हैं तो उस पदार्थ का आयतन कम हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे हम हवा भरते हैं, पिस्टन दबाते हैं तो हवा एक जगह स्टोर हो जाता है प्रेशर से, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, संपीड्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? तो सबसे अधिक संपीड्य कौन है? हवा है, जल है, लकड़ी है, लोहा है। तो सबसे अधिक संपीड्य गैस होता है यानी हवा होता है, तो इसमें के बहुत ही संपीड्य कर सकते हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो गया ए, हवा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? स्थान घेरना, द्रव्यमान होना, आयतन होना, ये तो सभी पदार्थ के गुण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। और नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में बदलना, इसको देख लिए हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, जो कि कर्णपातन दिया था, सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर होता है, 273.15 के, तो इसका राइट ऑप्शन ए। और नेक्स्ट प्रश्न है, कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए इनके कण बहुत पास पास होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? द्रवण विघटन, यहाँ पे दिया है ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन होता है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो उड़ जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ऊर्ध्वपातन। और नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया है कि 470 केल्विन का मान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो 470 में से 273 घटाइएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 197 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है, पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा सही क्रम है? तो गैस के कण सबसे ज़्यादा फैलते हैं, उसके बाद द्रव के, और सबसे लास्ट में ठोस के। तो ठोस से ज़्यादा द्रव फैलता है, द्रव से ज़्यादा गैस फैलता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो गया ए। और नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है?
सतह पर, संपूर्ण द्रव में, निचले भाग में, किसी भी भाग में। तो वाष्पीकरण जो होता है सतही प्रक्रिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ये। जैसे पोखरा हुआ, पोखरा और थाली में पानी रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश ऊपर से ही संपर्क करेगा और उसको उड़ा ले जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक देख लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कैसे परिवर्तन करते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ताप में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, ताप क्रम बढ़ाने और दाब घटाने से, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन वाष्पीकरण, यहाँ पे वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? द्रव का क्वथनांक, द्रव की सतह का क्षेत्रफल, वायु की गति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, घनत्व होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, बात सही है। द्रव की क्वथनांक, ये भी बात, शीतलता उत्पन्न करी, बात सभी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? N2O2, CO2, H2O। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा जल। जल जो होता है ना, वो क्या होता है, भाप के रूप में भी पाया जाता है, वाष्प के रूप में भी, तो इसलिए इसका H2 हो गया। उसी प्रकार और अगला और नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, तो किस प्रक्रिया द्वारा? तो विसरण के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए।